नमस्कार, आप दिख रहे किरण भारत टीवी लाइव और मैं क्षितिज राज। खबर नौतन से है, जहां वोट चोरी और लोकतंत्र की रक्षा जैसे अहम मुद्दों को लेकर देश भर में आवाज बुलंद कर रहे कांग्रेस नेता जननायक राहुल गांधी का कल शुक्रवार को नौतन विधानसभा में जोरदार स्वागत किया गया। उनके आगमन पर नमन नौतन पदयात्रा के सूत्रधार स्वाभाविक विधायक प्रत्याशी रवि भूषण ने गर्मजोशी से अभिनंदन किया। तब रेज ने अपने संबोधन में कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। वोट चोरी जैसी घटनाएं जनता के अधिकारों का खुला अपमान है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि संविधान और वोट की ताकत से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तिरंगा ही सभा स्थल पर हजारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित थे, जिनमें युवा, महिलाएं, किसान, मजदूर व समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल थे। भीड़ का उत्साह और समर्थन देखने लायक था। राहुल गांधी जिंदाबाद और वोट की चोरी नहीं सहेंगे जैसे नारों से आसमान गूंज उठा। आगे रवि भूषण ने यह भी कहा कि राहुल गांधी देश की आवाज है और वे हर उस नागरिक के साथ खड़े हैं जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व को जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व बताया है। राहुल गांधी का यह दौरा न सिर्फ वोट चोरी के खिलाफ एक मजबूत संदेश बना, बल्कि नौतन विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को नई मजबूती भी प्रदान की। वहीं मौके पर सतीश सिंह, नारद पांडे, विजय यादव, राजू सिंह के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं रवि भूषण 06 नौतन विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ता। आज दिनांक 29 अगस्त 2025 को नौतन की इस पावन भूमि पे आदरणीय जननायक श्री राहुल गांधी जी का आगमन हुआ। उनके आगमन का जो उद्देश्य था वो वोटर अधिकार यात्रा के रूप में जो हमारे वोटर हैं उनको जागरूक करने का जो मुहिम और जो अन्याय सरकार, ये जो केंद्र और राज्य में जो सरकार बैठी हुई है और जो सरकारी एजेंसियां हैं जो दुरुपयोग कर रही हैं, उनको जनता को ये बताने के लिए उन्होंने ये यात्रा की। ये यात्रा अभी 2 दिन और चलेगी, जो 1 तारीख को संपन्न होगी संभवतः रामलीला मैदान में। आज पूरे नौतन विधानसभा में हर्ष और उल्लास, उमंग, नौजवानों में वो जोश, बुजुर्गों की भी बहुत बड़ी एक फौज आपको सड़क पर दिखाई दी। महिलाएं थीं, बच्चियां थीं, बच्चे थे। एक्चुअली जो बात यह है कि लोग जननायक को देखने आए थे, जन जन के नेता को देखने आए थे, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नौतन वैसे भी कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ से हमने मुख्यमंत्री बना के भेजा है। नौतन के लोगों में इतनी ताकत है कि उन्होंने बिहार को मुख्यमंत्री तक दिया है। तो जब जननायक यहाँ आए, लोगों में वो उमंग, उत्साह रहा। और जो वोटर अधिकार यात्रा है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये रहा कि लोगों को ये बताया गया कि आपके मौलिक अधिकार को कभी भी ये सरकार छीन सकती है, क्योंकि ये जो राज्य में और केंद्र में बैठी हुई सरकारें हैं, इनको एन कैन प्रखंड किसी भी तरह इनको गद्दी से मतलब है, इनको लोगों से मतलब नहीं है। उनको अगर इसमें संविधान को तोड़ना पड़े, मरोड़ना पड़े, हटाना पड़े, लोकतंत्र की हत्या करना पड़े या नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन करना पड़े, तो भी वो पीछे नहीं हटेंगी। अभी आपको पता है कि जब आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने ये बताया कि महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी करी, वोट की चोरी करी, और जो तकरीबन 45-40 लाख वोट इन्होंने 5 महीने में बढ़ाया, जब ये बात इन्हें पता लगी कि अब तो ये चोरी पकड़ी गई है, तो बिहार का चुनाव था। और बिहार आपको पता है कि पूरे देश में हम सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग हैं और पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं। तो जब हमारे यहाँ चुनाव आया तो इन्होंने नया कहानी गढ़ा, और कहानी ये थी कि इस बार हम वोट बढ़ाएंगे नहीं, वोट काट दिए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि मेरे विधानसभा में भी कई ऐसे लोग थे जिनको मृत घोषित कर दिया गया। अब आपने एक मूवी देखी होगी कागज में मुख्य किरदार जो है वो पंकज त्रिपाठी जी ने निभाया था, और उसमें उनको मृत घोषित कर दिया गया था। जैसे उनको मृत घोषित किया गया, उनका जिंदगी जीना दुर्लभ हो गया, उनको सफ़र करना दुर्लभ हो गया।
उसी तरह ये सरकारें जो हैं लोगों को लगातार मृत घोषित कर रही हैं। हमारे विधानसभा में तो ऐसे कई लोग हैं, तकरीबन 17,000 के आसपास हमारे विधानसभा में वोट कटे हैं। ये आपको पता है कि लोकतंत्र की जननी है बिहार। हम सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं। जब बात यहाँ की आई, राहुल जी ने ये कहा है कि राजनीतिक रूप से हम बहुत सक्रिय हैं, बहुत हमारे पास विचार हैं राजनीतिक रूप से। तो जब बात बिहार की आती है और इन्होंने नाम काटने शुरू किया